नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तपन चौधरी और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब ज्ञान केंद्र पर। दोस्तों, आपकी जो बीएड है, बीएड के अंदर जो सेकंड ईयर की इंटर्नशिप है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है आज रात 12 बजे से। तो उसके अंदर आपके जो ये इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुकी है, इसके अंदर आपके जो स्कूल चॉइस फिल है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो काफ़ी सारे बच्चों ने क्या है कि इसके अंदर स्कूल चॉइस फिल कर दी है और काफ़ी सारे बच्चों ने क्या बोल रहे हैं कि फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे आपका जैसे आप मतलब काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे स्कूल चॉइस फिल करते हैं तो उसमें लिखा आ रहा है कि आपकी समय सीमा प्रारंभ नहीं हुई है। तो इसके जो कारण है, इसका समस्या का पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा इस वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ आपको इसका शेड्यूल भी दिखाया जाएगा। तो इस सब की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं और ऑल पर टिक करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसके अंदर आपके हर डाउट, आपके इंटर्नशिप के लिए जो भी डाउट आ रहा है भरने के लिए, आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करें अगर आपकी यहाँ पर आपकी इंटर्नशिप की, आपको देखो इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम साला दर्पण पे जाके यहाँ पर हमने टाइप किया साला दर्पण, इसके ऊपर इंटीग्रेटेड साला दर्पण पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि और इसकी जो साला दर्पण की ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल चुकी है और इसके अंदर यहाँ पर आपके ऑप्शन आ रहे हैं। इनमें लिखा हुआ है इंटर्नशिप। तो यहाँ पे हमने इंटर्नशिप के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे देखिए शेड्यूल है। शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं। इसके अंदर आपको कोर्स पूछा गया है, तो कोर्स में हम लिख देंगे बीएड। फिर आपको यहाँ पर पूछ रहा है राउंड, तो यहाँ पे अपना आ जाएगा सेकेंड राउंड। नहीं से यहाँ पे ईयर पूछा तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आएगा सेकंड ईयर। फिर आपको यहाँ राउंड पूछ रहा है तो राउंड अपन ले सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट राउंड। और जैसे यहाँ पे डालना है कैप्चा, तो आपका जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। आप कैप्चा अलग आएगा सबका अलग अलग। तो यहाँ पर हमने कैप्चा फिल कर दिया, फिर इसको क्लिक कर दें सर्च पे। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका शेड्यूल है वो आ चुका है। तो जिसके अंदर आपको देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ईयरली इन्फॉर्मेशन अपडेशन। तो वो आपका यहाँ पर जो इसकी अपडेट है वो कब हुआ, 17/10 से लेकर 4/11/2022 तक आपका अपडेट हो चुका है, आपका शेड्यूल है। और इसके अंदर आपका जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो आपका 5/11/2022 से लेकर 15/11/2022 तक है, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में तो आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। अब यहाँ बात कर लेते हैं चॉइस फिल करने की। तो आपको जो स्कूल चॉइस फिल करनी है वो आपके 5/11/2022 से शुरू हो गई, यानी कि आपके आज से शुरू हो चुके हैं। और चॉइस फिल करने की लास्ट डेट है वो है आपकी यहाँ पर 15/11/2022, यानी कि 5 नवंबर 2022 से लेकर 15 नवंबर 2022 तक आप इसके लिए कॉलेज चॉइस चॉइस फिल स्कूल चॉइस फिल कर सकते हैं। और आप इन चॉइस को लॉक करने की लास्ट डेट भी यही है कि आप 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक इनको लॉक भी कर सकते हो। और इसके बाद लॉक करने के बाद क्या होता है, स्कूल अलॉटमेंट, तो आपका जो स्कूल अलॉटमेंट है वो आपको कब होगा यहाँ पर, तो जो आपका स्कूल अलॉटमेंट है वो आपका यहाँ पर 17/11/2022 के आसपास हो जाएगा। अब यहाँ पे पता ये नहीं है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5/11/2022 है, तो आपके 5/11 की 5 तारीख से ही सबका स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरा तो इंटर्नशिप फिल हो गई और मेरी इंटर्नशिप फिल नहीं हो रही। काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा है कि मेरी इंटर्नशिप फिल नहीं हो रही। तो इसके यहाँ पर दो कारण हैं। पहला कारण तो यहाँ पे यही है कि आपकी जो कॉलेज की आईडी है वो लॉक हो गई हो। और दोस्तों, आपके यहाँ पर कुछ डाउट आ रहे हैं उनको भी क्लियर कर देते हैं। अब पहले और आपको यहाँ पे मान लीजिए इसके लिए आपको चॉइस फिल करनी है तो उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिनको मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहली बात तो यह है कि जैसे आपको पहले तो यहाँ पर अगर आप इसके लिए स्कूल चॉइस फिल करना चाहते हो तो पहले तो आपको यहाँ पर ये कैंडिडेट लॉगिन वाला ऑप्शन है, इस पर करना होगा। अगर आपको आपके यहाँ पर आईडी पासवर्ड आपको याद है तो आपको वो फिल कर देने हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आपको यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। फॉरवर्ड पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आ जाएगा, आपका जो आईडी है वो आ जाएगी। फिर आपको आईडी फिल कर देनी है। इसी प्रकार से आप पासवर्ड इसमें अंदर डाल सकते हो। उसके बाद आपको ये सब डालने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। अब लॉगिन करने के बाद आपको कॉलेज चॉइस फिल करनी है, स्कूल चॉइस जो फिल करनी है, उसके अंदर आपको किस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो यह है कि मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपने यहाँ पे 10 कॉलेज चॉइस फिल किए थे, तो उनमें से मान लीजिए आपका यहाँ पर ये
एक है, दूसरा है, ये रहा, फिर तीसरा, चौथा, पाँच, छठवां, ये आपकी फर्स्ट ईयर की लिस्ट है और ये आपकी यहाँ पर सेकेंड ईयर की लिस्ट है। अगर आपने फर्स्ट ईयर मान लीजिए 10, 12, 15 जितने भी कॉलेज अपने स्कूल आपने फिल किए थे, उनमें से अगर आपको आपको जो फर्स्ट चॉइस है वो मिल गई थी, ध्यान दीजिएगा, जो आपके अगर फर्स्ट ईयर में आपको जो फर्स्ट आपने स्कूल भरा था, आप मान लीजिए आपने आपके गांव में भर दिया और आपको वो मिल गया था, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें कि आपको सेकंड ईयर में भी अगर आप लिस्ट भरते हो और उसी स्कूल का, आपका जो गांव का स्कूल है उसको आप अपनी फर्स्ट में लिस्ट में भरते हो फर्स्ट नंबर पे, तो आपको वो मिल ही जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है, उसको स्कूल के दोबारा सेकेंड ईयर में मिलने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि मोस्टली ये बॉयज़ के लिए है कि मान लीजिए अपनी सेकंड ईयर में आप यहाँ पे स्कूल चॉइस फिल करते हो, तो स्कूल चॉइस के अंदर मान लीजिए आपने यहाँ पे पहली पहली चॉइस में आपका स्कूल का जो आपके गांव का स्कूल है वो आपने फिल कर दिया, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो स्कूल मिलेगा ही नहीं, वो स्कूल आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब लेकिन इसके चांस कम होते हैं कि आपको यहाँ पर आपका जो फर्स्ट स्कूल है वही मिले। तो इसलिए आप क्या करें कि जो भी आप सेकंड स्कूल भरें लिस्ट में, उसका विशेष ध्यान रखें आप कौन सा भर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर चांस है कि आपको सेकंड वाला ही मिले, क्योंकि फर्स्ट वाला बहुत कम मिलता है। तो पहली बात तो यही थी कि आपको जो लिस्ट भरनी है, जो आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में भरे थे, तो उसमें जो आपने फर्स्ट पे भरा था जो आपको मिल चुका है, जिसमें आप पहले इंटर्नशिप करके आ चुके हैं, अगर आप उसी स्कूल को दोबारा सेकेंड ईयर में फर्स्ट लिस्ट में, इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट चॉइस में भरते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उसके मिलने के चांस कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपको मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, मिल ही सकता है, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर वो होता है ना कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, कि अगर आप जो पहले आएगा उसको मिलेगा। मान लीजिए पहले 5-6 बच्चों ने, अगर उसमें 5-6 ही वैकेंसी हैं और फिर से 5-6 बच्चों ने भर दिया, तो उनसे 5-6 बच्चों को ही वो अलॉट हो जाएगा, तो इसके अंदर चांस कम होते हैं आपको मिले। इसलिए आप सेकंड वाले को थोड़ा ध्यान रखें, सेकंड आप कौन सा भर रहे हैं। तो एक तो ये बात थी आपकी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है कि आपके जो कॉलेज चॉइस है इसमें फिल कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर एक एक मैसेज लिखा आ रहा है, जैसे ही आप इसमें लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद अब बात कर लेते हैं आपकी दूसरी तीसरी बात की, कि यहाँ पर काफ़ी बच्चे क्या है इसके अंदर, मान लीजिए आपने लॉगिन किया, तो आपने इसे लॉगिन कर लेते हैं, तो लॉगिन करने के बाद इस तरीके से आपका जो टैब खुल जाएगा, उसके अंदर आपका यहाँ पर नाम आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका कोर्स, आपका इंस्टीट्यूट जिससे आप बीएड कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, इस साइड आपके फादर का नाम आ जाएगा, फिर आपका कोर्स है वो बीएड आ जाएगा, और आपका जो एडमिशन सेशन है वो आपको 2021-22 आ जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो। और इसके अंदर आप फिल करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर सेशन कहीं आप 22-23 ना करो, आपका जो एडमिशन सेशन वो आपका है 21-22। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कैसे करना है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो इंटर्नशिप रिक्वेस्ट, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपका नाम आ जाएगा। इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है। अब सर्च पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले तो आपकी फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप है वो आ जाएगी। इसमें आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, फिर आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर आपका जो कोर्स और ईयर है वो आ जाएगा, वो आप फिर आपका इंटर्नशिप राउंड आ जाएगा सेकंड। उसके बाद आपको इंटर्नशिप रिक्वेस्ट, और आपकी इस चॉइस ही फर्स्ट ईयर की है, उसके बाद ये सेकंड ईयर की है। अब यहाँ पर आपको जो चॉइस फिल करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, तो इस पर क्लिक करने के बाद सब बच्चों के लिए ये डाउट मन में आ रहा है कि ये वाला इसमें एसएमएस क्यों आ रहा है कि इंटर्नशिप हेतु चॉइस भरने की समय सीमा प्रारंभ नहीं हुई है, कृपया होम पेज पर शेड्यूल देखें। तो सब बच्चों की, ज़्यादातर बहुत से बच्चों की, बहुत से स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके दो ही कारण है इसकी ऐसा आने के। देखिए, पहला कारण तो आपको मैं बता देता हूँ। पहला कारण तो आपका यह है कि आपका जो इस कॉलेज है, ये पहला कारण आपका कॉलेज हो सकता है कि आपके कॉलेज में आपका जो प्रिंसिपल हैं, आपके जो टीचर हैं, उन्होंने आपकी जो आईडी वो लॉक कर रखी है। आपकी आईडी को लॉक नहीं किया है। पहले तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप उन्होंने आपकी आईडी को, आप उनसे बात करें कि आपके आईडी को लॉक किया है या नहीं किया। और दूसरी बात है कि आपका राउंड की वजह से हो सकता है कि आपका ऐसा लिखा आ रहा है। जी हाँ। तो कारण क्या है कि जैसे देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर में जो आपको ये इंटर्नशिप मिली थी, ये आपको सेकंड राउंड में मिली है। और सेकंड ईयर का जो इंटर्नशिप का ये यहाँ पे लिखा आ रहा है, ये सेकंड राउंड है। तो मेनली कारण क्या है कि जिन बच्चों को सेकंड राउंड के अंदर ये इंटर्नशिप मिलने वाली है, उनका ये लिखा आ रहा है। जो देखिए, जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट है एक, इस स्टूडेंट की अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है, अगर आप इसकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसका ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में इसका सेकंड राउंड था, और सेकंड ईयर में इसको कौन सा फर्स्ट राउंड मिला है।
अब फर्स्ट राउंड के अंदर ही इसने क्या, देखिए आप देख सकते हैं कि उसने कल ही यहाँ पर चॉइस फिल कर दी 5 नवंबर 2022 को, इसकी चॉइस सबमिटेड है। और ये देख लीजिए, और टाइम भी देख लीजिए, अब यहाँ पे 12:01 हो रहे हैं और 5 आज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसने क्या कल रात को ही चॉइस फिल कर दी थी। तो कारण क्या है कि इसको जो है फर्स्ट राउंड के अंदर इंटर्नशिप मिल गई है, इसलिए इसकी जो चॉइस फिल है वो सबमिट हो गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, सेकेंड राउंड है। तो सेकेंड राउंड की वजह से ये इंटर्नशिप यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें कारण क्या है। जैसे मान लीजिए 1000 या 2000 बच्चे हैं, तो 2000 स्टूडेंट्स अगर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके अंदर जो साला दर्पण है, जो पोर्टल है, इनका क्या सिस्टम है कि यहाँ पे ये कुछ बच्चों को तो फर्स्ट राउंड में इंटर्नशिप दे देते हैं और कुछ बच्चों को सेकंड राउंड में इंटर्नशिप दे देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको, आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज के स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट राउंड के अंदर आ रहे हैं, आपको अगर फर्स्ट राउंड मिल गया है, तो आप आज यानी कि 5 तारीख से लेकर अभी आप इसके लिए 15 तक फिल कर सकते हो। तो आपके जो कॉलेज चॉइस है वो फिल हो रही होगी, सब बच्चों की हो, ज़्यादातर की हो रही होगी। और जिनकी नहीं हो रही है उनका कारण यही है कि आपको जो राउंड है वो सेकंड मिला है। देखिए आपको जो यहाँ पर, अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर लॉगिन करोगे, तो आपको यहाँ पर सेकंड राउंड लिखा हुआ मिलेगा। तो सेकंड राउंड की क्या है, अभी वो आपका जो शेड्यूल है वो आया नहीं है। आपको मैं इसका प्रूफ दिखा देता हूँ कि सेकंड राउंड का आया है, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पर सेकंड राउंड मिल चुका है ना। तो इसलिए यहाँ पे हम देख चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक बार साथ अपन वेबसाइट खोल लेते हैं। तो वेबसाइट खोलने के बाद फिर से वही अपन को लॉगिन करके देख लेना है। तो लॉगिन करके देखेंगे तो यहाँ पे वही इंटर्नशिप का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। इंटर्नशिप के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद वही शेड्यूल देखिए अपना। अब शेड्यूल में अगर आप देखेंगे, अपन डिटेल्स भरते हैं यहाँ पे। चलिए, कोर्स आपका बीएड है और ईयर आपकी यहाँ पर सेकेंड ईयर है और राउंड आपका फर्स्ट। देखिए अगर मैं फर्स्ट राउंड डालता हूँ यहाँ पर, आप खुद देखिए, अगर मैं फर्स्ट राउंड डालूंगा तो आपके यहाँ पर देखिए कैप्चा डालने के बाद में अगर मैंने फर्स्ट राउंड डाला तो आपका शेड्यूल जारी हो चुका है। देखिए ये आपका शेड्यूल है। जो जिन जिन बच्चों की कॉलेज चॉइस फिल्म आ रही है वो फर्स्ट राउंड वाले हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट राउंड मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं डालूंगा अगर सेकंड राउंड, देखिए आप, तो सेकंड राउंड डालने के बाद यहाँ पर आपका जो वो लिस्ट है ये नहीं आएगी। खुद देखिए आप, सेकंड राउंड डालते ही आपकी जो लिस्ट है वो नहीं आएगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा आएगा कि शेड्यूल विल बी अपलोडेड सून, यानी कि आपका शेड्यूल है वो बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। यानी कि आप जिन जिन बच्चों की यहाँ पर चॉइस फिल नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं घबराएं, क्योंकि आपके जो शेड्यूल है वो अभी अपलोड ही नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने इस बारे में एक बीएड के कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की है अभी, वो बता रहे थे कि यहाँ पे वही सेकंड राउंड और फर्स्ट राउंड का प्रॉब्लम है कि जिन बच्चों को जिन कॉलेजों को फर्स्ट राउंड में बच्चों को लिया गया है उनकी तो इंटर्नशिप फिल हो रही है। और जिन बच्चों को, देखिए जिस तरीके से बच्चे की फर्स्ट राउंड में आ रही है, तो फर्स्ट राउंड की वजह से इसने क्या कॉलेज चॉइस स्कूल चॉइस सबमिट कर दी है, उसकी फिल भी हो चुके हैं। अब जिन स्कूल कॉलेजों की जिनको फर्स्ट राउंड में लिया गया है उनकी तो फिल हो चुकी है, हो भी जाएगी। और जिन जिनकी सेकंड राउंड में आ रही है उनकी अभी फिल नहीं होगी। तो आप टेंशन ना लें कि जिन जिन बच्चों की सेकंड राउंड वाले हैं उनकी अभी नहीं होगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपकी जो इस कॉलेज स्कूल चॉइस फिल करना है वो अभी दिसंबर के आसपास स्टार्ट होगा, अभी नहीं हो रहा। और उसके बाद स्टार्ट होने के बाद जो आपका जो स्कूल अलॉटमेंट है वो आपका जनवरी में होगा। तो यानी कि आपकी इंटर्नशिप जनवरी से स्टार्ट नहीं होगी, जनवरी से स्टार्ट होगी। तो ये था आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको यहाँ पे 3 बातें बताई हैं। पहली बात तो ये कि आपको जो लिस्ट भरनी है वो लिस्ट के अंदर, मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में कुछ कॉलेज भरे थे, स्कूल चॉइस फिल की थी, तो उनमें आपको अगर फर्स्ट कॉलेज आपका गांव वाला कॉलेज मिल गया था, तो आप सेकंड ईयर में भी अगर आप उसको फर्स्ट लिस्ट भरते हैं कोई दिक्कत नहीं, भरिए। लेकिन ये उम्मीद कम रखें कि आपको वो स्कूल मिल जाएगा, क्योंकि वो स्कूल मिलने के थोड़े चांस कम होते हैं। इसलिए आप जो सेकंड स्कूल भरते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना। और दूसरी बात ये थी कि आपको जो डाउट आ रहा था कि इसमें किसी का भर रहा है किसी का नहीं भर रहा, इसके 2 ही कारण है कि यहाँ पे आपके 2 राउंड होते हैं। पहला आपका फर्स्ट राउंड, दूसरा आपका सेकंड राउंड। तो जिन जिन बच्चों को यहाँ पर फर्स्ट राउंड है तो वो तो फिल कर सकते हैं, उनको फिल हो रहा होगा। जिनका सेकंड राउंड है इंटर्नशिप के लिए उनका फिल नहीं होगा। और इसके साथ साथ आपका बच्चा फर्स्ट राउंड से है और फिर भी उसकी फिल नहीं हो रही है, तो वो अपने स्कूल के अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने अभी आपकी आईडी लॉक कर रखी हो कॉलेज से, तो आप उनसे बात कर लें। तो ये थे आपके इसकी इंटर्नशिप को लेकर सारे के सारे डाउट्स। अगर अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो अपने कमेंट में लिखकर ज़रूर पूछे, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपके बीएड को लेकर सारी समस्याएं सॉल्व की जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आपकी बीएड को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर संपूर्ण जानकारी।
तो ये थी आपकी बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट। ऐसी ही और बहुत सी इम्पोर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम और आपका दिन शुभ हो।